Good morning to all students. Today we will read about your third chapter. So your third chapter is टाइप्स ऑफ ए सेंटेंसेस। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आज अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज statement, second is imperative, third is interrogative, yeah, question, and fourth one is exclamatory। तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, यानी जिन कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जब हमें कोई फैक्ट या ओपिनियन दिया होता है तो हम उसे स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले अपने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। These sentences state facts and opinions, यानी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई फैक्ट या कोई ओपिनियन दिया होता है उसे हम स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। और जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर और एंड किससे होता है इनका? फुल स्टॉप से। एंड विथ ए फुल स्टॉप। यानी कोई भी जो सेंटेंस दिया होता है उसके अंदर जब कोई फैक्ट या ओपिनियन दिया होता है उसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है उनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है और एंडिंग फुल स्टॉप से होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। इसका एग्जांपल देखो स्टेटमेंट सेंटेंस का। जैसे शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, यानी इसके अंदर आपको फैक्ट या ओपिनियन दिया होगा। इसके अंदर आपको शी इज अ गुड गर्ल, है बहुत अच्छी लड़की, यानी आपको एक ओपिनियन दिया है, आपको एक फैक्ट दे रखा है कि वो एक गुड गर्ल है, यानी उसका किसी का ओपिनियन है शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट सेंटेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कौन से होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? आपने लास्ट ईयर 3rd क्लास में पढ़ा होगा, आपको पता होगा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, दीज सेंटेंसेस आस्क टू डू समथिंग, टू रिक्वेस्ट, टू गिव कमांड। यानी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट की जाती है किसी के द्वारा, या किसी के द्वारा कोई कमांड हम देते हैं किसी को, या हमें दी जाती है, या कुछ किसी से पूछते हैं, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क समथिंग, ask to do something, to request, to give command। यानी जिस सेंटेंस के अंदर हमें ये होता है कि कोई हमें, या हम किसी को कमांड देते हैं, या हमें कोई कमांड देता है, या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट से किसी से कुछ पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, आस्क टू डू समथिंग, टू रिक्वेस्ट, टू गिव कमांड। यानी किसी से जब हम कोई कमांड, तो किसी को कोई आदेश, किसी को कोई कमांड देते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर भी सेम बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्टार्ट किससे होंगे, दे स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, और इनका फुल स्टॉप जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। इससे क्या पता चलता है कि रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, तो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होंगे उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में अपनी बात करते हैं इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, यानी जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है या हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप किसी से भी करते हो, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। इसके अंदर ये ध्यान रखना, जिस उसका एंड होगा वो किससे होगा, फुल स्टॉप से नहीं होगा, किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। इसका एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। स्टार्ट कैपिटल लेटर से होंगे बट एंड इसका क्वेश्चन मार्क से होगा। तो कोई भी, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप करते हो, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर योर फ्रेंड्स। एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो ना किसी से, एंड इसका फुल स्टॉप से हो गया, स्टार्ट ये कैपिटल लेटर से हो गए। इस बात का आपको बस ध्यान रखना है, जो भी सेंटेंस होंगे जिसके अंदर हमसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा होगा उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये पता लग गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट और इंपेरेटिव। अब एंड में क्या बच गया, एक्सक्लेमेटरी। इसके बारे में देखते हैं।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, शॉक या जॉय। यानी जो ये सेंटेंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फीलिंग होती है, वो किसी भी टाइप की फीलिंग हो सकती है, जैसे सरप्राइज की फीलिंग हो गई, शॉक की फीलिंग हो गई या जॉय की फीलिंग हो गई। तो 4 नंबर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है? दीज सेंटेंसेस express strong feelings of surprise, shock, joy, ये जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर कोई भी जो हम फीलिंग होती है अपनी, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सरप्राइज की फीलिंग हो गई, शॉक की या जॉय की, किसी भी टाइप की फीलिंग ले लो आप, जब हम इस टाइप की फीलिंग्स को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो स्टार्टिंग होगी starts with capital letter और end with exclamation mark या इंटरजेक्शन का जो साइन होता है EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टार्ट कैपिटल लेटर से होंगे और एंड एक्सक्लेमेशन जो मार्क है इनका एंड होगा। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस होते हैं? स्टेटमेंट, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देख लो। हुर्रे, वी वॉन। इसके अंदर क्या फीलिंग है? खुशी, मतलब खुशी जाहिर करें, खुशी जो एक्सप्रेस हो रही है कि हम जीत गए, हम क्या हो गए थे, हम जीत गए थे। और इसका एंड किससे हो गया? कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी कोई भी वर्ड दिया होगा और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी का साइन हमेशा आएगा। जैसे कोई और सेंटेंस देख लो, व्हाट अ वंडरफुल किक। इसका एग्जांपल, व्हाट अ वंडरफुल किक, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से। तो इस तरह से आपके ये 4 टाइप्स थे सेंटेंस के जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ। एक्सरसाइज फर्स्ट में राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके आगे सेंटेंस के टाइप लिखने हैं। अभी कौन सा सेंटेंस है? ओ ही फेल ऑफ। ओ यानी यहाँ पे कोई फीलिंग है, कोई फीलिंग शो हो रही है, तो ये कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद में है प्लीज़ ओपन द विंडो। यहाँ पे कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ ओपन द विंडो, कृपया विंडो ओपन करो, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव। इसी तरह से 10 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसका आपको टाइप आगे राइट करने हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज सेकंड देखो, री राइट द फॉलोइंग जम्पल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको कुछ क्या दिए हुए हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपने क्या करना है, एंड के अंदर क्या लगेगा उसके? क्वेश्चन, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं। यानी वेयर इज़ हर केप्ट टॉय, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं बट इसका कोई भी मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इसका मीनिंगफुल क्वेश्चन जब बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, और रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेयर इज़ हर टॉय केप्ट। हो गया। इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीट करने। सेकंड, वॉज गोइंग शी टू दिल्ली व्हेन,
तो इसका क्या बन जाएगा, व्हेन शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह से 10 सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने। उसके बाद में एक्सरसाइज 3 देखो, फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज आंसर्स। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसके आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे फर्स्ट देखो, ही इज 10 ईयर ओल्ड, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही 10 ईयर ओल्ड। सेकेंड, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, डिड ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इसी तरह से ये सेंटेंस आपको दिए हुए हैं जिसके आपको क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज आपकी जो 4 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। जैसे एग्जांपल देखो, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसको आपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्टेटमेंट जब सेंटेंस बनाएंगे, ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। आ गया समझ में। इसी तरह से देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसका, हाउ नीटली ही राइट्स, हाउ नीटली ही राइट्स। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट के अंदर तो कैसे बन जाएगा, ही राइट्स वेरी नीटली। आ गया समझ में। इसी तरह से आपके जो ये सेंटेंस वाला जो टॉपिक था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये कंप्लीट होता है जो आपको अपनी बुक में फिल करना है और नोटबुक में भी राइट करना है। तो टाइप्स कितने होते हैं सेंटेंस के, 4। कौन कौन से, स्टेटमेंट, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। कैसे, किस टाइप से आपको करना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। इस तरह से आपका ये जो 3rd चैप्टर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।